हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? अच्छे से समझ में आया फर्स्ट चैप्टर? जब भी चैप्टर समझ में ना आए तो अपन को क्या करना है बच्चों? वीडियो को पॉज करके आराम से रिवाइंड करते हुए देखना है, ठीक है? और वीडियो देखने से पहले क्या बताया था बच्चों? चैप्टर को एक बार थॉरोली रीड करना है। यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरोली। ओके, सो you are doing well na? Hope you are doing well. Now today's our topic is latitudes and longitudes, है ना? तो latitudes और longitudes होते क्या है बच्चों? latitudes और longitudes के बारे में पढ़ेंगे आज हम, है ना? तो latitudes में इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं। We have सब टॉपिक्स here. Lines of latitudes, latitudes की जो lines है वो important lines of latitude, latitudes में भी जो हमारी important lines है उनको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड की लाइन्स है वो पढ़ना है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, मेजरिंग टाइम और लोकेटिंग प्लेसेस, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। एंड बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज टू डू। लेट अस बिगिन। हियर व्हाट वी हैव टू डू, we have to put the value. Suppose that this is A, this is B, this is C. In the same way A, B, C. So here the value of A is 1. Now 14 multiply 1 is equal to 14. So this type of exercise, this is in the type of code. A का कुछ वैल्यू दिया है, B का कुछ वैल्यू दिया है, C का कुछ वैल्यू दिया है, ये कोड्स के फॉर्म में दिया है। तो इस एक्सरसाइज में हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें मेनली क्या पढ़ना है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। जब भी हम कभी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले बच्चों हमें क्या करना है, उसके पहले हमें पढ़ना है ग्लोब के बारे में। क्योंकि हम जो है विजुअली, मतलब हम जो देख पाते हैं, हम स्पेस में जाके अर्थ में लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स नहीं देख पाते ना। हम लोग कहाँ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ पाएंगे, हम अपने ग्लोब में पढ़ पाएंगे। इसीलिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ने से पहले हमें किसको समझना है, अच्छे से ग्लोब को समझना है। सो एज वी नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक अ स्फीयर। अर्थ का शेप जो है वो कैसा है, स्फीयर के जैसा है ना? नॉट कंप्लीटली राउंड, पूरा गोल जो है वो नहीं है, ठीक है? यहां से बल्जिंग है। बल्जिंग कहां से है, फ्रॉम द पोल्स। ये क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है। तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है यहाँ पे हल्का सा क्या है, बल्जिंग है। तो इस शेप का हमारा अर्थ है इट इज, और इस शेप को क्या बोला उन्होंने, स्फीयर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्लोब। अब हमको अगर अर्थ के शेप के बारे में या अर्थ में जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो भी इमेजिनरी लाइंस प्रेजेंट होती हैं वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अपने ग्लोब में। To locate a place in a city or a country we use address. जब भी हमें किसी जगह का, हमें सपोज दैट हमें अपना खुद के घर का एड्रेस बताना है तो हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, वहां हाउस नंबर यूज करते हैं। हाउस नंबर के बाद क्या यूज करते हैं बच्चों, स्ट्रीट, कि हम आखिर कौन सी गली में रहते हैं। फिर उसके बाद हमारा वार्ड, कि हमारा एरिया कौन सा है वो। तो ऐसा हम कंप्लीट एड्रेस फिल करते हैं ना। सपोज दैट इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी का उसमें आप फ्लैट नंबर मेंशन करोगे, सोसाइटी का नाम मेंशन करोगे और वो सोसाइटी किस सेक्टर में है वो भी मेंशन करोगे। तो इस तरीके से हम अपना कंप्लीट एड्रेस देते हैं। हेयर हाउस नंबर, नेम ऑफ द कॉलोनी एंड द सिटी, इसी तरीके से तो हम अपना एड्रेस देते हैं। सो बट ग्लोब्स एंड मैप शो ओनली द नेम ऑफ द प्लेसेस। जो ग्लोब्स हैं और जो मैप्स हैं इनसे सिर्फ हमें पर्टिकुलर प्लेसेस की ही इंफॉर्मेशन मिलती है, जगह की, कि आखिर ये जगह कौन सी है, उसका नाम क्या है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आप मैप ग्लोब में जाके आप अपनी सोसाइटी को ढूंढने लगो, है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल। इतनी छोटी छोटी चीजें ग्लोब्स में हमको विजिबल नहीं होंगी, ग्लोब्स नहीं बताता। लेकिन अगर इसके अलावा हमें किसी कंट्रीज को देखना है, किसी स्टेट को देखना है तो वो सारी चीजें हमें हमारे ग्लोब में मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज सो वी वांट अ सिस्टम टू लोकेट द प्लेसेस एग्जैक्टली ऑन मैप्स और ग्लोब्स।
हमें एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो भी हम ग्लोब और मैप से पता कर सकते हैं, और उन्हीं एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। सो द ग्लोब और द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, बताया था ग्लोब भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, किसके जैसा, जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर फिक्स्ड, जो एक्सिस है उसका जो एंड पॉइंट है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, दैट इज फिक्स्ड। दे कैन बी यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ग्लोब। सपोज दैट हमने ये ग्लोब लिया, अब ग्लोब को हमने रोटेट करना शुरू किया, तो ध्यान दो बच्चों, हमने जो ग्लोब को यहां से अगर रोटेट करना स्टार्ट किया तो इसका एंडिंग पॉइंट भी यही होगा। इसी तरीके से जो है अर्थ हमारी मूव करती है, तो जो भी रोटेशन का जो मूवमेंट होता है उसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन कॉल दीज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और हमारे अर्थ में क्या फिक्स है, तो ये जो हमारे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में है और जो नीचे साउथ डायरेक्शन में ये क्या है, पोल है, और दे आर फिक्स्ड। मतलब हमेशा आप कभी भी किसी भी चीज को पढ़ोगे तो इसका जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है ये दोनों फिक्स्ड है। वो नॉर्थ पोल, ऊपर जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। द ग्लोब इज कवर्ड बाय मैनी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखो वर्टिकल लाइंस भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती हैं, किसमें, ग्लोब्स में। अक्रॉस इट्स सरफेस, मतलब ग्लोब के ऊपर। दीज लाइंस अलाउ अस टू लोकेट द वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये जो लाइंस है अर्थ पर अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, समझो अब ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो जो ईस्ट से वेस्ट तक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड और पैरेलल्स। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड और पैरेलल्स। अब समझने वाली बात है बच्चों यहाँ कि उसको हम पैरेलल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ये जो ग्लोब में हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ये आपस में एक दूसरे से क्या नहीं होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी। सपोज दैट ये लाइन यहां से आ रही है, ये लाइन यहां से आ रही है, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे नहीं होता, लेकिन में नहीं होता, लैटिट्यूड्स में नहीं होता, इसलिए लैटिट्यूड्स को ही क्या बोलते हैं, पैरेलल्स भी बोलते हैं। द वर्टिकल लाइंस रनिंग फ्रॉम द, वर्टिकल लाइंस कहां से कहां तक आएंगी, तो ये नॉर्थ है और नीचे साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ तक हमारी कौन सी लाइन आएंगी, वर्टिकल लाइंस आएंगी। और वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट कौन सी रहेंगी हमारी, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये दोनों लाइंस रहेंगी। लेकिन ध्यान देना है बेटा, हमको क्या ध्यान देना है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए इन्हें लैटिट्यूड के साथ इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, पैरेलल भी इसका नाम है। सो दीज लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन, अब जैसे लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं, इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती है उनको हम लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। नाउ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स, वी हैव लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। These lines circle the earth in east west direction। तो लैटिट्यूड्स तुम्हारे ये जैसे ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, क्योंकि ये किस डायरेक्शन से जा रहा है, ये तुम्हारा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज ऑलवेज सेम, मतलब इसके ऊपर भी और भी लाइन्स बनाओगे तो इनके जो आपस का डिस्टेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अब इनका कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी पढ़ते हैं हम लैटिट्यूड्स के बारे में। These are measured in degrees। जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो बीच में 0 डिग्री पे अवेलेबल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। और इक्वेटर ही लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, मतलब सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो है वो क्या है, इक्वेटर है।
दे बिकम शॉर्टर एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल। अब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस, ये देखो इनकी जो लंबाई है ये क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, पोल्स के साइड जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सपोज दैट ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पे क्या है ये बच्चों, ये इक्वेटर है। तो इसने अर्थ को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। और इसके साथ द पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन द नॉर्थ पोल, फिर से ध्यान देना ऊपर की साइड नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल, और इसके अपोजिट क्या होगा, साउथ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल साइड वाला जितना भी एरिया होगा इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा साउथ पोल साइड होता है, जो हमारा साउथ के साइड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्लियर हुआ बच्चों। 2 पोल्स होते हैं, पोल्स कैसे हैं हमारे अर्थ में, फिक्स्ड है। अब जब हम नॉर्थ पोल और बीच में एक इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर 0 डिग्री जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो जो हम ऊपर की साइड जाएंगे नॉर्थ पोल साइड, तो वो हिस्सा हमारा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे ही हम नीचे साउथ पोल साइड जाएंगे वो वाला पार्ट हमारा होगा सदर्न हेमिस्फीयर। सो द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ पोल साइड इक्वेटर जो डिवाइड कर रहा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और द पार्ट बिटवीन द साउथ पोल एंड द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब इक्वेटर और साउथ पोल के बीच के हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच के पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। The equator act as a major reference line to say how far a place is located to north or south of it। क्योंकि बीच में इक्वेटर है इसलिए हमें इजीली पता चल जाता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी प्लेस नॉर्थ के पास है या साउथ के पास है, नॉर्थ से कितना दूर है या साउथ से कितना दूर है। तो बीच में ये काम कौन कर रहा है, इक्वेटर कर रहा है। The values of all the latitudes, the values of all the latitudes in the north hemisphere are followed by the letter n। मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर साइड हम जितनी भी वैल्यूज जाएंगे उसके साथ में क्या लगेगा, n लगेगा। और n का मतलब क्या है, n स्टैंड फॉर नॉर्थ। एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे जैसे हम साउथ साइड जाएंगे और वहां भी हम कोई डिग्री ऑफ वैल्यू लगाएंगे तो साथ में वहां क्या लगेगा, s, और s का मतलब क्या होगा, साउथ। सो दे आर फॉलोड बाय द लेटर s which stand for south है, इसका मतलब क्या है, साउथ। दस द इक्वेटर इज द 0 डिग्री पैरेलल। इक्वेटर जो है बीच में लाइन गई है वो 0 डिग्री पैरेलल है, ठीक है। एंड द पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ये जो पोल है ये ऊपर नॉर्थ पोल है, तो 90 डिग्री के साथ यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, n लिखेंगे, क्योंकि हम नॉर्थ पोल साइड जा रहे हैं। अगर हम अपोजिट साइड साउथ साइड जाएं तो यहाँ हम 90 डिग्री पोल्स पे जा रहे हैं, तो 90 डिग्री क्या होगा, s, मतलब 90 डिग्री साउथ। n स्टैंड फॉर नॉर्थ, s स्टैंड फॉर साउथ। Now next one is the remaining parallels are numbered from 0 to 90। जो भी ये लाइंस होती हैं इनको हम कहाँ से 0 से लेके 90 तक इनको डिग्री देते हैं। तो इसी तरीके से लैटिट्यूड हमारी इक्वेटर को मिला के कितनी हो जाएंगी, 181। कैसे होंगी बच्चों, ध्यान दो। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, तो ये नॉर्थ पोल साइड कितने लैटिट्यूड्स होंगे हमारे, 90 होंगे। इसी तरीके से साउथ साइड कितने होंगे, 90। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 180। लेकिन अभी हमने बीच में इक्वेटर को तो गिना नहीं, तो अगर हम इक्वेटर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 181। 181 कैसे हो रहे हैं, इंक्लूडिंग द इक्वेटर। सो डू यू नो द इक्वेटर विच इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। हमने पहले ही पढ़ा कि इक्वेटर लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, पासिस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट। 3 कॉन्टिनेंट से वो इक्वेटर की लाइन पास होती है, कॉन्टिनेंट्स और साथ में 13 कंट्रीज और 3 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। इतनी जगह से हमारी इक्वेटर की लाइन जो है वो पास होती है।
अब इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, अब देखो बच्चों ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को हम कैसे पढ़ेंगे। सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है या अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री इज इक्वेटर, 0 डिग्री पे हमारा क्या है, इक्वेटर। अब हम यहाँ पोल्स के साइड जाएं तो पोल्स पर हमारा 90 डिग्री हमने पहले ही लेके रखा है, 90 डिग्री पे साउथ है ना, ये साउथ वाला पोल्स 90 डिग्री पे और ये नॉर्थ वाला पोल 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इस तरीके से ध्यान दो कि इसके बाद वाली जो लाइन होगी ऊपर वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान देना बच्चों ये नॉर्थ साइड है तो इसकी जो डिग्री होगी उसके साथ क्या लगेगा, n, और ये कितने डिग्री पे अवेलेबल है, 23.1/2 डिग्री पे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अवेलेबल है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे एक लाइन बना दो तो ये वाली लाइन हमारी क्या होगी बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या होगा ये, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसमें हम नीचे साउथ साइड जा रहे हैं तो ये 23.2, इसकी डिग्री तो सेम रहेगी लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, साउथ, क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट इज आर्कटिक सर्कल, इसके ऊपर अगर हम एक और बनाएंगे, इसको हटा देंगे तो ये हमारी लाइन, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्कटिक सर्कल। ये क्या हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल। और आर्कटिक सर्कल के उल्टा अपोजिट क्या होता है, एंटार्क्टिक सर्कल। एंट मतलब अपोजिट, एंट का मतलब क्या होगा, अपोजिट। तो ये आर्कटिक है तो ये क्या हो जाएगा, एंटार्क्टिक। अब ध्यान देना बच्चों क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल ऊपर नॉर्थ साइड है तो 66.1/2 डिग्री नॉर्थ ही ऊपर लगेगा आर्कटिक सर्कल, और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल में 66.1/2 डिग्री नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा, ये एंटार्क्टिक सर्कल। अब देखो यहाँ ध्यान से बच्चों ये हमारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे हमको बताए हैं, ठीक है, क्या बताए हैं, कॉन्टिनेंट्स। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे एंटार्क्टिका। तो ये हमारे सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब ये अर्थ है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और नॉर्थ से साउथ तक जो आएगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों, लॉन्गिट्यूड। और अगर हमारा ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और वेस्ट से ईस्ट साइड जो जाएंगे इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। इसे हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। सो दे डिवाइड द अर्थ इनटू सेगमेंट्स लाइक ऑरेंज। ये भी अर्थ को क्या कर देते हैं, डिवाइड्स कर देते हैं अर्थ को अच्छे से, ठीक है। और द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर नॉट पैरेलल लाइक द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों कि जो लैटिट्यूड्स वाली लाइन है, लैटिट्यूड्स की लाइन पैरेलल है, इसीलिए हम उन्हें पैरेलल भी बोलते हैं। तो जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती बच्चों, इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए उन्हें हम पैरेलल बोलते हैं। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है वो एक दूसरे से क्या कर देती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है। मतलब ये तो हम अपना सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक हिस्सा है तो ये वहां तक जाएगा, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो जो भी लॉन्गिट्यूड होंगी वो पैरेलल नहीं होंगे, लॉन्गिट्यूड्स कभी भी पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। और एज द डिस्टेंस बिटवीन देम कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे कि हमने ये पढ़ा कि जो लैटिट्यूड्स है इनका डिस्टेंस जो है पोल्स की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा इनके साथ नहीं होता, पोल्स के साइड जाते जाते इनका डिस्टेंस जो है वो कम नहीं होता। Thus these lines meet at north and south pole। ये लाइन तो नॉर्थ से लेके साउथ पोल पे आपस में एक दूसरे से क्या करती है, मिल जाती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियंस बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन इज 360। कैसे 360 बच्चों, 180 हमारे सामने साइड है, ये देखो यहाँ पे टोटल 180 है, और 180 क्या होंगी, इसके पीछे होंगी। तो 180 प्लस 180 टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे हमारे, 360। ओके, नाउ ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर द सर्ज ऑफ वाइल्ड फायर इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट
लोकेटेड नियर द इक्वेटर। तो ध्यान दो बच्चों, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री और ये सन है, सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ रही है। सन की डायरेक्ट रेज पड़ने के कारण ये वाला जो एरिया है वो कैसा होगा, ज्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर अर्थ का कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहां पे क्या लग जाती है, अपने आप आग लग जाती है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। अब हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड्स को भी डिग्री में मेजर करते हैं और लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे हमने 23/1/2 n लिखा, तो ये लाइन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी पिछला बताया हमने। तो ये 23/1/2 क्या है, डिग्री है, ठीक है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये सारे लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। लेकिन लैटिट्यूड्स इक्वल होते हैं क्या, लैटिट्यूड्स इक्वल नहीं होते। The longitude that passes through the Royal Observatory at Greenwich in England is called the prime meridian। मतलब जो 0 डिग्री वाली ये लाइन दिख रही है ना बच्चों 0 डिग्री पे, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच जगह है एक इंग्लैंड में, वहां से गुजरती है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये तुम्हारी प्राइम मेरिडियन है। अब इसमें ध्यान दो, जो वेस्ट साइड बढ़ रहे हैं तो ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड हो गए, ये ईस्ट साइड बढ़ रहे हैं तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गए। और ये 0, 10, 20, 30, 40 ये कहां तक जाएंगे, 180 तक, है ना। तो टोटल हमारे 180 + 180 टोटल कितना हो जाता है, 360। तो जो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। All other longitudes are drawn to the east and the west of the prime meridian। जितने भी लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट और वेस्ट से हैं वो प्राइम मेरिडियन के बाद गिनते हैं। मतलब 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है, अब इसके इस साइड जाओगे तो ये वेस्ट प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री के इस साइड जाओगे तो ये ईस्ट प्राइम मेरिडियन है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये भी अर्थ को क्या बांट देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। तो कैसे, इस साइड वाला जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, क्योंकि ये ईस्ट साइड है। और ये वाला है वो कहाँ है, वेस्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से हमने पोल्स में पढ़ा था, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, उसको क्या डिवाइड कर रही थी, 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर डिवाइड कर रही थी। ओके, नाउ therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west। सेम है, जैसे कि हम नॉर्थ के लिए N ले रहे थे, साउथ साइड जा रहे थे तो S ले रहे थे, इसी तरीके से वेस्ट साइड जाएंगे तो W लेंगे, ईस्ट साइड जाएंगे तो हम E लेंगे, ठीक है। नाउ इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान देना, द लॉन्गिट्यूड फॉर 180 डिग्री, जो 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। मतलब दोनों लॉन्गिट्यूड, ईस्ट वाला भी और वेस्ट वाला भी यहां मिल जाए तो द सेम एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। उसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन या शॉर्ट फॉर्म में IDL बोलते हैं। अब बच्चों क्या जरूरत है हमारे लिए इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इसी से क्या होता है, हमारा जो टाइम है वो यूनिफॉर्मली हम फॉलो कर लेते हैं। कैसे, ये हम आगे पढ़ के तुमको समझाते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग। एक चीज ध्यान रखना कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कैसी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, कैसी है, ये जिगजैग है। नेक्स्ट, टू अवॉइड पॉलिटिकल कंट्री बॉर्डर्स एंड कटिंग नेशन इनटू हाफ्स। ये क्यों है, क्योंकि नेशंस को, मतलब सपोज इट यहाँ अमेरिका है, अब अमेरिका को अगर सीधा लाइन कर देते तो आधा इधर चला जाता आधा उधर चला जाता, तो टाइम जो है डिफरेंस हो जाता। जगह एक ही है अमेरिका, लेकिन यहाँ 9 बज रहे हैं, यहाँ 10 बज रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज होते। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को हमने जिगजैग बनाया है, जिससे हम एक पूरा पार्ट एक हिस्से में और एक दूसरा पार्ट दूसरे हिस्से में ले सकें।
So international date line is also known as the line of demarcation as it defines the boundary between day and the next one. मतलब इससे हमें पता चलता है इस बाउंड्री से कि यहाँ पे कौन सा दिन है और इसके बाद कौन सा दिन है ना. So at the international date line by an international agreement, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अकॉर्डिंग जो भी कैलेंडर है उसकी शुरुआत क्या होती है, बिगिंस एट मिडनाइट. मतलब जब हमारे यहाँ रात के 12 बजते हैं तो क्या होता है, डेट चेंज हो जाती है ना बच्चों. सपोज दैट आज 31 है, 31 ऑफ मार्च, लेकिन आज रात के जैसे ही 12 बजेंगे तो कल क्या हो जाएगा, 1 ऑफ अप्रैल शुरू हो जाएगा. तो रात के 12 बजे से, मतलब ये एक हमने इंटरनेशनल डेट लाइन, एक बाउंड्री, ये हमने एक नियम, एक रूल जो है ये साइन किया है कि एट द मिडनाइट, मिडनाइट कैलेंडर जो है वो मिडनाइट से शुरू होगा. सो इफ इट इज द संडे वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, इट वुड बी द सैटरडे जस्ट ईस्ट ऑफ इट. तो सपोज दैट ये ईस्ट है, ये सैटरडे होगा यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, संडे. यहाँ पे एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है. सपोज दैट यहाँ वाले लोग 31 को क्या बना रहे हैं, 31 को दिसंबर को लास्ट अपना बना रहे हैं, ईयर का लास्ट डे. तो यहाँ पे सैटरडे को कब बनाएंगे, एक दिन बाद बनाएंगे, क्योंकि ये सैटरडे को यहाँ पे 31 बनेगा और यहाँ इनका संडे को. So when you cross the international date line from west to east, you subtract a day, and if you cross it from east and west, you add a day. मतलब अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ किसी कंट्री में जा रहे हैं तो +1, मतलब यहाँ पे एक दिन आगे होगा. सपोज दैट यहाँ सैटरडे है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, संडे होगा. लेकिन अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो हमें क्या करना है, -1. मतलब अगर यहाँ संडे है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा. ठीक है, तो इधर पे -1 होता है. तो अगर हम किसी कंट्री में वेस्ट से ईस्ट साइड इंटरनेशनल डेट लाइन के आ रहे हैं तो एक दिन कम होता है, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट साइड जा रहे हैं तो एक दिन प्लस होता है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अभी इसके पहले एक और पॉइंट है कुछ, डू यू नो. तो डू यू नो वाला पॉइंट में क्या है, द ग्रीन विच मीन टाइम इज द टाइम मेजर्ड ऑन द अर्थ 0 डिग्री लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड. मतलब लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ग्रीन विच से पास होती है कितने पे, 0 डिग्री पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं. तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि उसी को जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. नाउ वी हैव मेजरिंग टाइम. टाइम को हम कैसे मेजर करेंगे, सो लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू मेजर टाइम. लॉन्गिट्यूड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं. कैसे, अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. हमने बताया था बच्चों अर्थ के क्या होते हैं, 2 मूवमेंट्स होते हैं. एक मूवमेंट जो होता है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है जिससे क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, और एक जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, रेवोल्यूशन, जिससे क्या होते हैं, सीजन चेंज होता है. तो अर्थ जो है वो एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे घूमने पे कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स लेती है. अब 1 आवर में कितना मिनट होता है तुम्हारा, 60 मिनट होता है 1 आवर में. ठीक है, अब हमको 24 आवर में निकालना है तो 24 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. तो कितना मिनट हो गया, 1440 मिनट्स हो गया. अब हमें निकालना है ये कंप्लीट, एक रोटेशन में उसको इतना मिनट लगता है अर्थ को. नाउ इट टेक्स 4 मिनट्स टू मूव 1 डिग्री, मतलब टू मूव 1 डिग्री. 1 डिग्री अगर इतना सा 1 डिग्री मूव करती है तो उसको कितना मिनट लगता है, 4 मिनट. वो कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड है वो 180 हमारे आगे है, 180 तुम्हारे पीछे है. दोनों को प्लस कर दो तो कितने हो गए हमारे, 360 हो गए. अब ये लॉन्गिट्यूड हो गए, अर्थ को रोटेट करने में 1440 इतने मिनट्स लग रहे हैं. इसको हम 360 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम मिनट की बात कर रहे हैं. ठीक है,
तो 1 डिग्री मूव करने के लिए अर्थ को कितना मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। Thus the time difference between two meridian is 4 मिनट। मतलब 2 मेरिडियन के बीच का जो टाइम मिनट्स भी है वो कितना है? 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है, 4 मिनट। While moving in the east direction from the international date line, we gain time। मतलब अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। While traveling west, लेकिन हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, टाइम लूज हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में हम जा रहे थे तो इसके पहले हमने आपको पढ़ाया कि जैसे ही हम यहाँ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट में आएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ टाइम भी घट रहा है। लेकिन ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो टाइम बढ़ रहा है, 1 दिन ज्यादा आगे जा रहे हैं। तो जैसे दिन बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। While traveling towards the west, we lose time. This is the reason why we have to adjust time in our watch when we reach to another country. इसी कारण से हमको अपने वॉच में टाइम एडजस्ट करना पड़ता है अगर हम किसी और दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो। नेक्स्ट इज लोकेटिंग प्लेस। हम प्लेस को कैसे लोकेट करेंगे? तो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड लोकेट डिफरेंट प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे एक्यूरेट प्लेस जानना है, उसके लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या होगा? बीच में अगर इक्वेटर वाली लाइन है उससे ऊपर जाओ तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगे? लैटिट्यूड्स होंगे। लेकिन ये 0 डिग्री अगर तुम्हारा प्राइम मेरिडियन है और इसके बाद आओ तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज इट्स डिस्टेंस टू द वेस्ट और ईस्ट। मतलब वेस्ट साइड जाएंगे तो हमने पढ़ा था ना वेस्टर्न, और ईस्ट साइड जाएंगे तो ईस्टर्न। तो इस तरीके से हमारे लॉन्गिट्यूड होंगे। जो ग्रीनविच किसे बोले? जो 0 डिग्री वाली हमारी लॉन्गिट्यूड की लाइन है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। So when lines of latitude and longitudes are drawn on a map, they form a grid। ये देखो, ये longitude और latitude दोनों एक ही साथ बना दिया तो ये क्या बन रहे हैं हमारे? इनको हम बोलते हैं ग्रिड। मतलब अगर हम किसी मैप में या ग्लोब में एक साथ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बना दे तो वो बनाते हैं ग्रिड, विच लुक्स लाइक अ पैटर्न ऑफ स्क्वायर। ये देखो बच्चों, ये स्क्वायर शेप के क्या बन रहे हैं? पैटर्न बन रहे हैं। दिस पैटर्न इज यूज टू फाइंड प्लेसेस ऑन अ मैप। इसी मेथड से, इन्हीं स्क्वायर की मदद से हम मैप में कोई भी प्लेस को क्या करते हैं? पता करते हैं। द पॉइंट वेयर द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इंटरसेक्ट ईच अदर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। जहां पे ये दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक साथ जहां पे मैच करते हैं तो ये उस जगह की क्या होती है? एग्जैक्ट लोकेशन होती है। सो दिस लोकेशन इज ऑल्सो रेफर टू एज कोऑर्डिनेट्स। उन्हें कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं ऑफ अ प्लेस, और उन्हें डिग्रीज के फॉर्म में बताते हैं। किस फॉर्म में बताते हैं हम? डिग्रीज के फॉर्म में बताते हैं। तो लैटिट्यूड इज ऑलवेज स्टेटेड बिफोर द लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले क्या बनाएंगे? लैटिट्यूड, फिर क्या बनाएंगे? लॉन्गिट्यूड। अगर हमने यहाँ पे बोला भी से दैट गोवा हमारी जो सिटी, गोवा जो स्टेट है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का, जिसका कैपिटल है पनाजी। तो गोवा का जो लोकेशन है वो 15 डिग्री नॉर्थ टू 73 डिग्री ईस्ट है। तो सबसे पहले इस 15 डिग्री नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा? 15 डिग्री नॉर्थ हमारा लैटिट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में हमें 15 डिग्री जाना है, 15 डिग्री नॉर्थ में जाना है, यहाँ कहीं आसपास, और लॉन्गिट्यूड में 74 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड में 74 डिग्री यहाँ कहीं। तो इधर से आसपास मिलाते हुए जो लाइन बनेगी, इससे हमें एग्जैक्ट जो एक स्क्वायर शेप का हमें ग्रिड मिलेगा जहां ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी, वो लोकेशन हमारी गोवा होगी। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस आजकल सब में होता है। इससे क्या होता है? हम अर्थ के कोई भी जगह को, किसी भी प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव ग्लॉसरी। सो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है? कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजिशन ऑफ अ पॉइंट, नॉर्थ से साउथ तक जो आए। लॉन्गिट्यूड इट स्पेसिफाई वेस्ट से ईस्ट तक जो भी हमारे पॉइंट है
वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक, तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड जाते हैं, लैटिट्यूड ऐसे जाते हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड लंबाई में, लंबे जो जाए तो वो हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड। नाउ इक्वेटर क्या है, सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में क्या है, 0 डिग्री पे क्या है हमारा, इक्वेटर है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है बच्चों, डिवाइड करता है। और दो इक्वल पार्ट्स में नॉर्थन साइड क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न साइड क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर होगा। नाउ क्विक रिव्यू, द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द अर्थ और अ ग्लोब। मतलब किसी एक्सिस का जो एंड पॉइंट है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो यहां से शुरू होके खत्म भी यही होगी। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज इक्वेटर। नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसके बीच की जो लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री पे इक्वेटर बोलते हैं। सर्कल्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन बोथ हेमिस्फीयर आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल। मतलब अगर ये सर्कल है और इसी इक्वेटर के अराउंड हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। और ये आपस में लाइंस कैसी हैं बच्चों, ये लाइंस पैरेलल हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। The semicircular lines joining the North Pole and South Pole are called meridian और lines of longitude। मतलब सेमीसर्कल लाइन जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आते हैं ये हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। नाउ नेटवर्क ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियन इज नोन एज ग्रिड। और जहाँ ये जो पैरेलल लाइंस हैं और ये जो पैरेलल लाइंस और ये जो मेरिडियन आपस में मिल रहे हैं और ये स्क्वायर शेप का क्या बनाते हैं, ग्रिड बनाते हैं। Now we have our exercise to do. In this exercise you have to darken the correct option and I am ticking here, है ना, और circle the correct option. I am circling it. You have to darken the correct option. The total number of parallels at 1 degree interval. 1 degree interval पे parallel lines ये हैं बच्चों हमारी, ये जो lines है latitude वाली ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये जो पैरेलल लाइंस है वो 90 ऊपर 90 नीचे, तो टोटल कितनी हो गई, 180। मतलब 0 डिग्री के ऊपर 90 और 0 डिग्री के नीचे 90, तो टोटल कितनी हो गई, 180। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन एट 1 डिग्री। मेरिडियन, अब मेरिडियन की बात मतलब लंबी लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है 180 एक साइड है, वेस्टर्न साइड 180 डिग्री ईस्ट साइड है, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, 360 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 360। नाउ द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ द ग्लोब। टू एंड पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द पैरेलल्स एंड मेरिडियन कट ईच अदर। देखो ये तो हमारे मेरिडियंस आ रहे हैं, ये पैरेलल, तो ये देखो इक्वेटर की लाइन पे क्या कर रहे हैं, आपस में कट कर रहे हैं। इक्वेटर कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री। नाउ द इक्वेटर इज डैश लैटिट्यूड। इक्वेटर की कौन सी डिग्री पे है, तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे है। नाउ वी हैव फिलअप्स। द इक्वेटर डिवाइड्स द डैश इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर जो है वो किसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर यहाँ ऑप्शन में अर्थ होता तो अर्थ भी उसका करेक्ट ऑप्शन होता। द अदर नेम ऑफ मेरिडियन इज द। मेरिडियन को हम और क्या बोलते हैं, तो मेरिडियन को बोलते हैं द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूड। नाउ नेक्स्ट इज द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द डैश डिस्टेंस फ्रॉम द डैश। तो पैरेलल 1 डिग्री में ही तुम्हारे क्या है, लैटिट्यूड्स होते हैं। नाउ लास्ट वन इज अ ग्रिड ऑन ऑफ मैप इज द नेटवर्क ऑफ ग्रिड। तो बेटा देखो ये लॉन्गिट्यूड आ रही है, ये लैटिट्यूड आ रही है, तो तभी ये क्या बनता है, ग्रिड। तो कब बनेगा, जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आपस में मिलेंगे, तो ये क्या बना लेंगे, हमारा ग्रिड बना लेंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इजिली इसके वोकेबलरी को समझना, जो भी वोकेब्स इसमें दिए गए हैं, वोकेबलरी जो भी यूज की गई है, हर एक वोकेबलरी का मतलब समझना अच्छे से, फिर इस चैप्टर को गो थ्रू करना, तो आपको बहुत अच्छे से इजीली क्या होगा, समझ में आएगा। ओके, नाउ थैंक यू क्लास, होप ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसको आराम से रिवाइंड करके, पॉज करके, और चैप्टर को 2-3 बार इसको रीड करना, फिर इस चैप्टर को पढ़ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।